ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। हाँ कृष्णा, खुश रहो, बैठ जाओ। तो सीता जी का स्वयंवर चल रहा है और यहाँ कोई भी राजा शिव भगवान के धनुष को तोड़ नहीं पाए। जनक जी ललकारते हैं, धिक्कारते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आता। उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी राम जी को उठने के लिए बोलते हैं, उठो। थाड़े भय उठी सहज सुभाए। भगवान राम सहज स्वभाव से, साधारण रूप से, बिना किसी अहंकार के खड़े हुए। यहाँ पर किसी को पद सम्मान ये सब मिल जाता है तो उसकी चाल ही बदल जाती है। चलने का स्टाइल से पता चलता है ना, बॉडी लैंग्वेज से, कि व्यक्ति को अपने पद का और अपने मान सम्मान का अहंकार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान लोग आते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कितने सहज स्वभाव से उठते हैं बिना कोई अहंकार का। और ये नहीं कि डरते हुए जाते हैं। अहंकार का नहीं होने का अर्थ ये नहीं है ना कि आप डर डर के जाइए, सबकी हाँ में हाँ मिला लीजिए ताकि सब खुश रहें। ये नहीं होता। अहंकार नहीं है, पसंदगी नापसंदगी नहीं है। जो ठीक है हमको करना है, यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य बोला गया तो ये करना है। अच्छा हो, अच्छा लगे चाहे ना लगे, खराब लगे। अहंकारी व्यक्ति होता ना, वो पसंद से चलता है। हमको तो यही अच्छा लगता है, हम यही करेंगे। नहीं, हमको अच्छा लगता है। कोई कुछ भी बोले अच्छा नहीं है, धर्म के हिसाब से नहीं है, अधर्म के हिसाब, देखता नहीं कि धर्म के हिसाब से है कि नहीं। जो काम हम करने जा रहे हैं वो धर्म है, बस करना है। मन में आ गया। और ऐसा जब समझ में आ जाए कि ये काम मेरा कर्तव्य है, हमको करना है। कई बार होता है ना, हमारे यहाँ घर परिवार में हमको ऐसा काम मिल जाता है कि वो हमको पसंद नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं, हमको उनकी देखभाल करनी है, बूढ़े हो गए हैं, पसंद नहीं है। पसंद नहीं होने से क्या हुआ, वो तुम्हारा कर्तव्य है ना, धर्म है, करना होगा, करो। ऐसा व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। उसको अपनी पसंद नापसंद की चिंता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। अगर करना है, कर्तव्य है, धर्म है तो करेंगे, चलो। और उसके बाद जब करेंगे तो ऐसा नहीं कि बड़े ढीले ढाले से गए, किसी तरीके से कर दिए, नहीं, बड़े अच्छे से करेंगे। 100% अपना पूरा शरीर, अपना सब कुछ लगा के करेंगे उसको। उसी तरीके से राम जी उठे, उनको कोई अहंकार नहीं। गुरु ने बोला है, धर्म है, ये तो करना है। बिना अहंकार के खड़े हुए और निर्भय होकर चले, सिंह के समान। जैसे कोई सिंह चलता है ना, सिंह जब चलता है तो देखिए जंगल का राजा चल रहा है। उनका हृदय साफ, बिल्कुल स्वच्छ, किसी के लिए कोई बुराई नहीं मन में। ये नहीं कि राजा लोग नहीं तोड़ पाए, हम बड़ा आए थे तोड़ने धनुष, हम तोड़ेंगे, देखो। या हमको मौका मिल गया, हम तोड़ने जा रहे हैं धनुष, शिव भगवान का धनुष तोड़ेंगे, हर्ष। ऐसा भी कुछ नहीं। बिना कोई हर्ष विषाद के, बिना भय के, कोई भय नहीं, स्वतंत्र होकर शांत मन से अपना कार्य करते हैं। हमको भी हर एक कार्य को ऐसे यही से ही करना चाहिए। पहले तो देखो, लोगों के मन में क्लियर ही नहीं होता ना कि हमको करना क्या है।
जब भी कोई परिस्थिति आती है, कुछ आता है कि यहाँ अभी अभी हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, 3-4 चीज़ें एक साथ आ गई है। पहले किसको महत्व देंगे, कौन सा धर्म है, ये अगर व्यक्ति जान जाए ना तो समझो उसके जीवन का उद्धार हो गया, उसको समझ में आ गया कि हमको आगे करना क्या है, कैसे चलना है जीवन में। समझ में ही नहीं आता कि किसको महत्व देना है। एक काम कर रहे हैं, वो दूसरा आ गया तो उसको छोड़, अरे वो करने जाना, जाओ भाई करो। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। और यहाँ पर लोग बोलते हैं, आप लोग सब वेदांती यहाँ बैठे हुए ना, तो ऐसी बात हम कर सकते हैं, नहीं तो वो जो शुरुआती वाले साधक लोग हैं वो लोग आते हैं ना, तो वो लोग से ये सब नहीं सुना जाएगा। आप लोग तो आध्यात्म मुक्ति वाले लोग हैं। मुक्ति प्राप्त करना है, महान चीज, छोटा मोटा नहीं, महान है। बाकी सब लक्ष्य नहीं है आप लोगों का, क्या है, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करना इस संसार में सबसे महान कर्तव्य और धर्म है। इस कर्तव्य को करने के लिए बाकी सब कर्तव्य छोड़ सकते हो, शास्त्र इसका परमिशन देता है, शास्त्र इसकी अनुमति देता है हमको। वहां पर जब इंपॉर्टेंस आए ना कि हमको मुक्ति प्राप्त करना है और बाकी काम आ गया धर्म का, किसको पहले करें, मुक्ति प्राप्त करना, उसको पहले करना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप यहां मुक्त नहीं होते हैं, आपका मन स्वच्छ सुंदर शांत नहीं होता है, तो कोई काम करने जाएंगे वहां भी तकलीफ होगा। निर्भय होकर हर्ष विषाद बिना भय के शांत मन से किसी काम को कर पाएंगे तो वो काम सफल भी होगा, नहीं तो दूसरों का भी नुकसान हो जाएगा, अपना भी नुकसान हो जाएगा। यहां सेवा नहीं होगा, नुकसान हो। दूसरों को क्या सलाह देना है आपको नहीं पता ना, आपने शास्त्र पढ़ा नहीं, आपको पता है धर्म क्या नहीं, आपने अनुभव किया इसका नहीं, तो कैसे आप दूसरों को सलाह दे देंगे जाके? ठीक से नहीं होगा ये काम। कोई भी सेवा का काम आप लेंगे ना, वो सही से नहीं होगा। इसलिए पहले अपने आप को ठीक करना जरूरी है, तभी तो हम ये उपकरण को अच्छा उपकरण बना के दूसरों की सेवा कर पाएंगे। वाह, चलो अपना कर्तव्य और सेवा इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद दुनिया में उतर के जितना सेवा करना है करो, महान से महान कार्य करो। यहां भगवान राम को देखना चाहिए हमको, उनके बॉडी लैंग्वेज। अब वो बॉडी तो लैंग्वेज हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन तुलसीदास जी अपने शब्दों से बॉडी लैंग्वेज बता दे रहे। समस्त मानसिक विकारों से रहित होकर एक व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके लक्षण ऐसे होंगे जैसे राम जी के हैं। भगवान राम के उदाहरण से यहाँ दिखा देते हैं कि अन्य व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। करो साधना ताकि ऐसी स्थिति प्राप्त हो। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो आप ना पूरे समाज के लिए एक महान व्यक्ति होंगे, पूरे परिवार के लिए एक सुंदर व्यक्ति होंगे। परिवार के लोग आपको ढूंढेंगे कि कहाँ गया ये व्यक्ति। अभी तो लात मार के थोड़ा सा झगड़ा हुआ कि नहीं, तुम जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जाओ। आपस में एक दूसरे में लड़ा, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जाओ। क्या कर लोगे? इच्छा तो है हम किसी की सहायता करें, अपने परिवार वालों की करें, अपने भाई की करें, अपनी बहन की करें, सब इच्छा होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमको खुद ही अंदर से नहीं पता कि क्या पर किस परिस्थिति में किस तरह का किसको क्या सलाह देनी चाहिए, उसका विचार क्या है, तब तक तो हम उसको गलत ही करेंगे, उसका बुरा ही करेंगे, अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पारिवारिक झगड़ों के बीच में ना देखना चाहिए, आपको सलाह देके दूर हो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो अपने विचार डालने चाहिए, नहीं जबरदस्ती हम करेंगे, हम ये करना ही होगा तुमको, वो करेगा नहीं। कौन आपकी बात सुनता है? आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके माँ बाप हो, आपके बेटे बेटियां हो, आपके भाई बहन के बेटे बेटियां हो, कोई भी हो, सबका अपना जीवन है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। किसी को सलाह देना बड़ा कोई सलाह लेना नहीं चाहता, आप क्यों सलाह दे रहे हैं? सलाह से नहीं चलता है सब।
इसलिए गुरु लोग भी, कोई शिष्य जाता है ना, तो जब तक वो शिष्य नहीं होता उसको ज्ञान नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पता है सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है ना, सलाह लेने को तैयार नहीं है, रास्ता बता तो रहे हैं उसमें जाने को तैयार नहीं है। हम अपने हिसाब से चलेंगे, वो चलो, हम जबरदस्ती आपको तो कर नहीं रहे, आप ही आए थे मेरे पास सलाह मांगने तो हमने दे दिया। गीता में भी पहले अध्याय यानी 47 श्लोक तक कृष्ण भगवान सुनते रहे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, जबकि वो भगवान थे। उनको सब कुछ पता है ना, एक भगवान को नहीं पता है, उस संसार में उनको नहीं पता है किस परिस्थिति में किसको कैसा सलाह देना चाहिए, किस परिस्थिति में किसको कैसा मार्गदर्शन करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वो अर्जुन की समस्या को सुलझा सकते थे ना, लेकिन अर्जुन ने मांगा ही नहीं मदद उससे। सामने भगवान खड़े थे, अर्जुन अपना राग लापे जा रहा था, कुलच्छय कृतम दोषन, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज वो बोले जा रहा था। भगवान से सहायता मानने के लिए तैयार नहीं था, उनको उसको नहीं विश्वास था कि सामने भगवान है, श्रद्धा और भक्ति नहीं थी। वो भगवान उनको कोई भी बात बोलते ना, तो हर बात का देखिए यहाँ तर्क है ना, आप किसी को भी समझाएंगे ना, वो उसका उल्टा तर्क दे देगा और आपको चुप होना पड़ेगा। इसलिए गुरु और शिष्य में एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, गुरु बोले तो सुनना पड़ेगा। तर्क करोगे तो तर्क से तो कोई रास्ता निकलता नहीं है यहाँ। इसलिए जब तक अर्जुन शरणागति होकर लाचार नहीं हुआ, दूसरे अध्याय में जाकर बोला नहीं, वो भी 4-5 श्लोक के बाद बोला नहीं कि हे भगवान हम आपके शिष्य हो गए हैं, अब आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हमने रास्ता ढूंढ लिया, अपने आप नहीं मिल रहा है। ऐसे ही लाचार व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए, जो पूरी दुनिया में लुटा के आया हो ना, कि उसका कोई ठिकाना नहीं अब कहीं, वैसे ही व्यक्ति गीता समझ पाएगा। वैसे ही व्यक्ति गुरु से सुन पाएगा। तो यहां पर हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए। पहले हमको अपने आप में परिवर्तन करके अपने आप को ठीक करना है, उसके लिए साधना करना है, उसके लिए समय देना है। इतना जीवन तो हमने दे दिया ना, 60 साल 70 साल होने वाला है, परिवार को भी दे दिया इतना समय, बच्चों को भी बड़ा कर दिया, बच्चों को भी सेटल कर दिया। लोगों ने बोला कि शादी कर लो, शादी भी कर लिया, बच्चे भी कर लिए, बच्चे भी नौकरी भी कर ली, परिवार की भी बहुत सहायता कर ली। अब तो लगो, अब तो तुम्हारा अपना समय है। आते हैं अब वापस राम जी के, रामचरितमानस चल रहा है, भूलना नहीं चाहिए। तो यहां पर राम जी उठे जब, तो कैसा लगा मालूम? क्या बात बोलते हैं तुलसीदास जी, जैसे पूर्व दिशा में उदयाचल पर्वत पर सूर्य का उदय हो रहा हो, ऐसे ही यहां पर ये मंच कैसा था मालूम? उदयांचल पर्वत। यहां पर ये राम जी आ रहे थे जिस मंच पर, उसको बोल रहे उदयाचल पर्वत था। उदयाचल पर्वत पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व दिशा में एक पर्वत है, जहां से सूर्य का उदय होना माना गया कि वहीं से सूर्य उदय होता है। इसलिए ना इस पर्वत को उदयाद्रि भी कहते हैं। और यह अगस्त ऋषि को यह बड़ी प्रिय था ये पर्वत। तो यहां पर उपमा दे रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य निकलता है ना उदयाचल पर्वत से, वैसे ही राम जी जब मंच पर आए तो ऐसा लगा सूर्य आ गया हो। सूर्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सोचिए। विकसे संत सरोज सब हर लोचन श्रृंग, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, सूर्य उदय होता ना कमल खिलते हैं, ऐसे ही जो भक्त लोग थे, अच्छे राजा लोग थे, मुनि लोग थे, उन सब ने भगवान राम को जब उठते देखा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और जिस तरह से ना सुबह सुबह प्रातः काल कमल के खिलने पर भ्रमर उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, ऐसे ही ना जनकपुर वासियों के नेत्र भी खिल गए। आहा, सूर्य आ गया,
भगवान राम को देखकर वो प्रश्न होने लगे। शास्त्रों में सूर्य का बहुत महत्व है, बहुत उपमा दी जाती है। वेदांत में भी सूर्य सूर्य आत्मा सूर्य की तरह है, कुछ नहीं करता। सूर्य आता है ना यहाँ पर, जब सूर्य उगता है तो यहाँ पर सारे काम अपने आप चालू हो जाते हैं ना। सूर्य को कोई अहंकार होता है, मैं ये कर रहा हूँ। सूर्य निकलता है सुबह सुबह तो सारे लोगों को सब कुछ यहाँ दिखाई देने लगता है, रास्ता दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लोग अपना काम शुरू कर देते, खरीदना बेचना सब उसके लाइट में सब कुछ होता है। सूर्य ना आए तो हमको रास्ता भी नहीं दिखाई दे, हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद सूर्य हमको खाना देता है, उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। सूर्य के बिना हम कुछ नहीं हैं। सूर्य पौधों को खाना देता है, पौधा सूर्य से रोशनी लेकर उनसे खाना बनाते हैं अपना, और उसको खाना भी बना के हमको सब्जियां, फल, चावल, दाल सब देता है वो। और उसके बाद वही पौधे उसी सूर्य की रोशनी से ऑक्सीजन बना के हमको देते हैं, और उसे हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। सूर्य ना होना तो हम जिंदा भी ना रहे। बड़ा सुंदर है ये सूर्य, इतना सब सेवा करता है। सेवा करते हुए ये भी नहीं बोलता हमको थैंक यू बोलो। कितना सेवा करता है। हमको सूर्य से देख कर ना अपना जीवन सूर्य की तरह बनाना चाहिए। ऐसा ही हमारे राम जी भी ऐसे ही थे, इतना सेवा किया, कभी नहीं बोला कोई थैंक यू बोलो ना। उसको तो पता भी नहीं ऐसी सेवा करनी चाहिए। इतना फ्री में सब कुछ दे रहा है सूर्य हमको, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए। साथ साथ उसको ये भी अहंकार नहीं कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं और सब फ्री में दे रहा हूं सबको, कोई अहंकार नहीं। न करता न भोगता। सूर्य कोई करता भी नहीं है, कोई भोगता भी नहीं है। सूर्य तो सूर्य है। मेरा काम है करना, मेरा काम है यहाँ सेवा करना, मेरा काम है अपने अगल बगल जितने लोग हैं उसकी सेवा कर देना। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं वो करेगा तब हम करेंगे। अच्छा, आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, हम ही से काम करा रहा, हम नहीं करेंगे। घर परिवार में भी आपस में ये बातें हो जाती है। एक व्यक्ति बोलेगा वो ज्यादा कर रहा है, नहीं हम काम बांट लो, हम ज्यादा कर रहे हैं वो कम कर रहा है। अरे करो, जितना हो सकता है करो। किसी से थैंक यू की उम्मीद नहीं है, किसी से किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। हमको तो भगवान ने यहाँ करने के लिए भेजा है, हम करेंगे, दूसरों को सेवा देंगे। जो करेगा वो पाएगा, जो बैठेगा वो जाएगा। भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। आप मत चिंता कीजिए, ये मत सोचिए कि वो बैठा हुआ मुझसे काम करा रहा। बैठने दो उसको, सलाह दे देना, सुझाव दे देना, भैया भगवान बहुत आगे तुमको क्या करने वाले समझ लो, इसलिए करो। नहीं करता है तो जाने दो, उसकी किस्मत। काम नहीं करोगे तो तुम समझो, सेवा नहीं करोगे तुम समझो। हमको तो बस सेवा में सब कुछ मिल जा रहा है यहाँ पर। हम करेंगे, कोई करे चाहे ना करे, हम करेंगे। और उस अपेक्षा भी नहीं करेंगे कि सामने वाले के लिए भी कर देंगे। है जितनी हिम्मत है मेरी, जितनी मेरी हिम्मत है, मेरे पास समय है, जितना संसाधन है, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। आ जाइए रामचरितमानस में। प्रातः काल का वर्णन चल रहा है और तुलसीदास जी एक के बाद एक उपमा दिए जा रहे हैं। उपमाओं का माला है, माला बना हुआ है उपमा का, मालो उपमा। सूर्य की तरह उग रहे हैं राम जी। तुलसीदास जी कहते हैं, नृपन्ह केरी आशा निसी नासी। जैसे ही मंच रूपी उदयाचल पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो सब राजा लोगों की आशा रूपी रात्रि भी समाप्त हो गई। जैसे प्रातः होने पर तारे नहीं दिखाई देते ना, ऐसे ही राजा लोग जो तारे के टिमटिमाने के समान बोल रहे थे ना, तारा तारा, छोटा तारा टिमटिमा रहा था, भगवान को उठते देखकर सबका बोली बंद हो गया। सूर्य आ गया ना, तारे कहाँ दिखेंगे।
मानी महीप कुमुद सकुचाने। कुमुदनी का फूल ना सूर्य के प्रकाश में ना संकुचित होकर कली जैसा बन जाता है। ऐसे ये अभिमानी राजा लोग थे, क्या थे? कुमुदिनी का फूल थे। भगवान राम रूपी सूर्य के उदय होते ही ना सकुचा से गए। और वहां पर कुछ कपटी राजा लोग भी थे, जो देव धनुज, ये जो मनुष्य का शरीर धारण करके आए थे, वो दैत्य लोग, वे सब भगवान राम की दृष्टि से ना छिप गए। छिप जाओ, राम जी आ गए हैं, पहचान लेंगे। हाँ? किस तरीके से मालूम? जिस तरह से ना सूर्य उगने पर उल्लू छिप जाता है। उल्लू लोग थे वो। सूर्य के सामने उल्लू क्या करे? सूर्य आया, उल्लू गायब। भय विशोक कोक मुनि देवा। मुनि और देवता लोग ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे कि चक्रवाक पक्षी सूर्य के उदय होने पर होता है। वो प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। देवता लोग फूल बरसा बरसा कर अपनी प्रसन्नता भगवान के प्रति अपनी सेवा दिखा रहे थे। ऊपर से चारों तरफ से फूल बरस रहा है। और भगवान कितने विनम्र है, देखो क्या करते हैं, उठकर करते क्या है। गुरु के चरणों में बड़े आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक ना वंदना की, और मुनि लोग जो बैठे हुए थे उनसे आज्ञा मांगी, उनको प्रणाम किया। ये नहीं कि ऐसे ऐसे चल दिए, चलो धनुष तोड़ना है। अरे सब प्रोसेस है, प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को किया। आज्ञा मांगी, गुरु को प्रणाम किया। राम जी देखो क्या है, वो तो परब्रह्म परमात्मा पूरे जगत के स्वामी हैं। उनके चलने में लेकिन जरा भी अहंकार नहीं है। वे बिल्कुल सहज भाव से धनुष की ओर चले। इसका क्या अर्थ है मालूम? अहंकारी लोग जो होते हैं ना, बड़े आए शरीर टेढ़ा करके, हम बड़ा व्यक्ति हैं हम, वो जो ऐसे लोग जानते हैं, गरीब लोग हैं वो सब। जितना भी पैसा हो, बड़ी गाड़ियां हो, हॉर्न बजाते हुए रास्ते में चलेंगे जैसे उनके अलावा किसी के पास गाड़ी ही नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, और इस तरह से चलेंगे। ऐसे व्यक्ति गरीब है, क्षुद्र व्यक्ति है, ये उनका लक्षण है। भगवान वाला लक्षण नहीं है। भगवान वाला लक्षण है तो सहज भाव से जितना भी हो जाए, हम तो स्वामी है सब चीज के, तुम्हारा भी गाड़ी का स्वामी हम है। मत मंजू बर कुंजर गामी। भगवान राम की सुंदर सहज चाल ऐसी है जैसे बड़ी सावधानी पूर्वक श्रेष्ठ हाथी चल रहा है। हाथी, सुंदर श्रेष्ठ हाथी। भगवान राम जब धनुष की ओर चले जा रहे हैं तो यज्ञशाला में उपस्थित समस्त जनकपुरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंदित हो गए। वाह वाह वाह, भगवान का चलना देखो, क्या बात है। मन पुलकित हो उठता है, हृदय द्रवित हो उठता है, आंखें खिल जाती है। क्यों? हम भगवान को देख रहे हैं। सोचिए वहां पर, आप सोचिए जनकपुर वासियों के ना जगह पर आप हैं। यहां पर देखिए, हम मंदिरों में जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े मंदिर है ना, तिरुपति मंदिर, वहां जाते हैं। वहां क्या होता है, भगवान के दर्शन करने के लिए ना, तिरुपति मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, लंबा लाइन लगता है, दूर दूर तक लंबा लाइन। 3 घंटे के बाद लाइन लगने के बाद ना दर्शन का मौका मिला, वो भी सेकंड में आपको पंडित और लोग ना ठेल के आगे बढ़ा देंगे, चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं। हाँ? लेकिन उसी एक क्षण में एक बार आप भगवान का वहां मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं, आप क्या बोलते, वाह धन्य हो गए, मजा आ गया, क्या सुंदर दर्शन हुआ है। हाँ? कैसा लगता है उस समय, क्षण भर के लिए लगता है कितना अच्छा लगा। 3 घंटे लाइन लगा के उसके बाद फिर इतनी मुश्किल से भगवान का दर्शन हो। यहां पर तो सामने उठ के परब्रह्म परमात्मा चले जा रहे हैं। लोग पुलकित हो उठे, बड़े प्रसन्न हो उठे।
कि अब तो भगवान उठ गए हैं और अब ये धनुष टूटेगा ही टूटेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सीता जी का विवाह तो होगा ही होगा। सब लोग अपने मन में आशाएं बांधने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, सब लोग अपने पितरों को, देवताओं का, सबका स्मरण करने लगे। कभी कोई आपको आशा होता ना ये काम हो, उस समय हम याद करते ना अपने इष्ट देवता को, अपने ये काम हो जाना चाहिए भगवान, प्लीज 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 भगवान हमको ना परीक्षा में पास कर दीजिए प्लीज। तो ये लोग सब जितने भी जनकपुर वासी थे वो अपने पितरों को, अपने देवताओं को वंदना करने लगे। मन ही मन कहने लगे कि भगवान हमारा अगर कुछ भी पुण्य बचा है ना, उसका कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई जी, इच्छा पूर्ति गणेश भगवान करते हैं। कामना हो इच्छा पूर्ति। हे गणेश गोसाई जी, भगवान राम जी धनुष को ऐसे तोड़ दे जैसे एक कमल की डंडी हो। कमल की डंडी कितना कोमल होता ना, कैसे आराम से उठा कैसे तोड़ने टूट जाता है। लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने देवताओं को, अपने पितरों को, सबको याद करते हैं। ऐसा याद करने से ना व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का उत्साह, बल उत्पन्न होता है, और वो व्यक्ति उस आंतरिक बल के साथ कार्य करता है, तब जाकर उसको किसी कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए कोई भी काम करने जाओ ना, भगवान से कृपा मांगो। कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति आई है, भगवान का खूब स्मरण करो, भगवान हमको शक्ति दीजिए, बार बार प्रार्थना करो, बहुत शक्ति मिलेगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति। और इसी कारण से आदमी इतना उत्साह होकर आगे काम करेगा कि उसको सफलता तो प्राप्त होगी होगी। राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बोलाई। अब कैमरा घूमता है। कैमरा कहाँ जाएगा? अब राम जी से कैमरा घूमा है सीता जी की माता जी की तरफ। सीता जी की माता सुनैना जी भगवान राम को बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ देख रही थी। उस सखियों को बुलाकर अपना जो उनका था मन में कुछ संदेह वगैरह था वो उसको पूछ रही थी। भगवान राम के प्रति स्नेहवश व्याकुल होकर कुछ वचन कहने लगी। तो आगे अब यहां पर सुनैना जी द्वारा उठाए गए प्रश्न और सखी द्वारा उसके उत्तर का प्रसंग आएगा, और इसको यहां पर नाम दिया गया है सखी गीता। बहुत प्रसिद्ध है ये, भगवत गीता, उसी तरह से सखी गीता है। यहां पर परमार्थ की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शंका का समाधान हो जाता है। इसमें यही बात बताई गई है कि जो व्यक्ति परमात्मा की महिमा को समझेगा उसको परमात्मा में प्रीति होगी और वो फिर परमात्मा पर आश्रित भी होगा। गीता में अभी हम लोग 7वें अध्याय में पहुंचे हैं ना। जो व्यक्ति भगवान को जानेगा ना, उसी को बहुत प्रेम आएगा भगवान के ऊपर। जानना चाहिए पहले। जिसको हम नहीं जानते हैं, रास्ते में चलता हुआ अनजान व्यक्ति, उसके ऊपर आपको प्रेम आएगा? आप तो जानते भी नहीं है उसको। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, बहुत दिन तक उसके साथ आप रहते हैं, जुड़ाव हो जाता है, समझते हैं उसको, जानते हैं अच्छी तरीके से, आपके मन के कोने में उसके लिए प्रेम भर जाता है। उसी तरीके से हमको यहाँ पर ईश्वर का स्वरूप जानना पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप जानेंगे तभी ईश्वर में और प्रेम बढ़ेगा, और धीरे धीरे ईश्वर पर हम इतना आश्रित हो जाएंगे ना कि उससे एक हो जाएंगे, कोई अलग नहीं। भक्त और भगवान अलग नहीं है। यही बात आगे गीता के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में यही बात बताई जाएगी कि भगवान क्या है।
और उससे आगे और बढ़ेंगे तो फिर दोनों में एकता कैसे, कैसे जीव और परमात्मा एक है। तो सुनैना जी कहने लगी कि हे सखी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, काम के आदमी कोई नहीं है। कहने को तो ये सब हमारे हित वाले हैं, परंतु हित की बात कर नहीं रहे हैं। और इसमें ना गुरु सतानंद जी, मंत्री गण आदि ये सब लोग हैं, ये सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर सतानंद जी कौन थे? राजा जनक के दरबार में वहाँ पर गुरु थे। वो माता अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे, सतानंद ऋषि। को न बुझाई कही गुरु पाही। कर कोई भी जाकर इनके गुरु विश्वामित्र जी से क्यों नहीं कहता, कर ये बालक है, देखो कितने कोमल से हैं, इनके साथ हम लोग इतना हट कर रहे हैं, ये कहां तोड़ पाएंगे धनुष, किस तरह का लोग है, इन लोगों को थोड़ा भी दया नहीं है क्या? तो कोई इनके गुरु को जाकर क्यों नहीं बोलता? देखिए, गुरु से कहने का उद्देश्य यह है कि अगर गुरु को जाकर कह देंगे तो वो जनक जी की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए राजा को राजी कर दे। तो यहाँ पर सुनैना, ये सखी, ये लोग क्या सोच रही है, क्यों ये प्रतिज्ञा किया, कहीं नहीं तोड़ पाए तो इतने सुंदर राजकुमार, सीता जी से विवाह तो इन्हीं का होना चाहिए। तो यहाँ पर ना लौकिक दृष्टि से देखे ना तो सुनैना जी एक स्त्री स्वभाव में थी, और स्त्री स्वभाव में वो व्याकुल होकर ऐसा बात बोल रही थी। अपनी पुत्री के प्रति उसको प्रेम आ रहा था, और जब प्रेम आएगा अपनी पुत्री के लिए माँ को थोड़ा सा शंका होता ही है, पता नहीं इतना सुंदर है, मिल जाए इसको। श्री रामचरितमानस ना एक महाकाव्य है, और महाकाव्य का सौंदर्य क्या है? सबके मन की भाव, किसके मन में क्या चल रहा, राम जी के मन में क्या चल रहा है, जनकपुर वासियों के मन में क्या चल रहा है, सखियों के मन में क्या चल रहा है, सुनैना जी के मन में क्या चल रहा है, जनक जी के मन, सबकी मन की भावना को ना प्रकट करे। एक काव्य का ना ये सुंदरता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। सुनैना जी आगे कहती है कि धनुष इतना कठोर है, उनके मन में शंका हो रहा ना, बेचारी पुत्री के बारे में सोच रही थी, कितना कठोर धनुष है ये। रावण और बानासुर जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी इसको छुए नहीं, दूर से चले गए, भाई शिव भगवान का धनुष से कठोर है, हमसे नहीं होगा, तो कोशिश भी नहीं किया उन्होंने। और यहां जितने भी राजा हैं वे भी बड़े मान दिखा रहे थे, हम तो तोड़ देंगे, हम तो तोड़ देंगे इस धनुष को, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। इतने शक्तिशाली राजा दूर दूर से आए थे सब लोग, तो सोच लो कितना शक्तिशाली धनुष है। जिस धनुष में ऐसे लक्षण हैं, उस धनुष को ये लोग एक कोमल शरीर वाले बालक राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हंस के कोमल बच्चे की पीठ पर मंदराचल पर्वत रख दिया जाए, क्या उसे उठा पाएगा? हंस का बच्चा, उसके पीठ पर पर्वत आप रख रहे हो। इसी प्रकार सुकोमल भगवान राम को यह धनुष तोड़ने के लिए कहना बिल्कुल अनुचित बात है। हे सखी, ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं माता सुनैना, मेरे मन में ऐसी बात उठ रही है। और अपने ही पति के लिए बोलने लगी कि राजा जनक का जो उनका एक्सपीरियंस था ना, इतना कि बड़े सियाना है, बड़े ज्ञानी है, लगता है ना उनके मन में ये सब बातें खत्म हो गई, उनके सियानापन खत्म हो गया, ज्ञानीपन खत्म हो गया। क्या लगता है उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही? हे सखी, भगवान क्या कुछ दिखाने वाले हैं, ये विधाता की गति हमको समझ में नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है आगे। भगवान राम का सुंदर स्वरूप तो सुनैना जी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सुनैना जी को ना भगवान राम भगवान है और उनका कितना बल है इसका ज्ञान उनको नहीं था, इसलिए वो भगवान राम को बड़ा दुर्बल समझ रही थी।
और धनुष को उनके लिए समझ रही थी ये बड़ा कठोर है। लेकिन कुछ लोग थे आमने सामने अगल बगल, एक सखी थी बड़ी चतुर, वो रानी को समझाने लगी और बड़े मधुर वाणी में बोली कि हे रानी, ये तो बहुत तेजस्वी है, आप क्यों इनको छोटा समझ रहे हैं? ये तो परमात्मा, देखो परमात्मा क्या है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म। अधिकांश लोग जो सूक्ष्म परमात्मा है ना, उसके अस्तित्व को नहीं जानते। पूरी दुनिया का यही हाल है, खाली माता सुनैना का नहीं। माता सुनैना जो ये बात बोल रही है ना, ये प्रभु को देख कर नहीं पहचान पा रही है, पूरी दुनिया का तो ये हाल है ना। कौन पहचान रहा है? परमात्मा सूक्ष्म है, बड़े उनके अस्तित्व को बहुत कम लोग जानते हैं। यदि मान भी लेना तो माया जाल में फंसे उनकी बुद्धि में विचार आता है, जो आता है ना वो स्थूल वाले विचार है। जाते तो हैं मंदिर में बहुत लोग मांगने के लिए, बोलते हैं भगवान देंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं रहता, अपने हिसाब से भी काम करना शुरू करते हैं। ये विश्वास नहीं है ना, जो शरणागति नहीं है भगवान के प्रति, अंदर शक का बीज है ना, वो बताता है कि आप जो असली ईश्वर है ना, सूक्ष्म वाले, उसको समझ नहीं पाए अभी तक। ऐसी बुद्धि वाले लोग स्थूल वस्तुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हीं को जुटाते रहते हैं, जीवन भर उन्हीं को जुटाते रहते हैं। भगवान उनके लिए देने वाला एक ना देने वाला बड़ा मशीन है वो देता है। हे भगवान, हमारे परिवार को ठीक रखना, मेरे बच्चों का एडमिशन करा देना, मेरी लड़की की शादी करा देना। मांगू राम मांगू जाओ भगवान से मांग ही रहे, जब मंदिर में जाओ मांगते ही रहते हैं। कितना मांगोगे? बिन मांगे यहां सब कुछ मिलता है, और मांगे मिले न पत्थर। उनका हाथ बहुत बड़ा है, छोड़ो ना उनके हाथ में, शरणागति करो ना, वो देंगे। अपने हाथ से लोगे तो कम उठाओगे, अपने मांगने जाओगे पता तो है नहीं कि तुमको चाहिए क्या। उल्टा सीधा जो मन में आता है, छोटे मोटे चीज मांगते हो, यहाँ तो वो बड़ा चीज देने को तैयार है, तुम्हारा उद्धार करने को तैयार है। तुमको तो ये बोलना चाहिए, भगवान आप जो मेरे लिए अच्छा समझते हैं ना वही कीजिए। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। भगवान के पास मंदिर में जाकर लोग जानते ही नहीं क्या प्रार्थना करना है, वहां भी उल्टा सीधा मांगते हैं अपनी बुद्धि से। एक स्कूल वगैरह होता है ना, उसको छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, स्कूल के बाहर ना वो ठेले उले में वो खाने पीने का सामान बिकता है। बच्चे आते, थोड़े थोड़े माँ बाप पैसा दे देते तो खरीद लेते तो एक बच्चा था, थोड़ा इतना पैसा उसा नहीं था उसके पास। स्कूल की घंटी और टिफिन वाली बजी तो बाहर आया और देखा कि वो ठेला लगा हुआ है और मूंगफली बिक रहा है। तो बार बार देख रहा था मूंगफली की तरफ। तो मूंगफली वाला था, उसने सोचा चलो आज एक अच्छा काम कर देते हैं। खाली पैसा रहने से ही लोग सेवा का काम सोचेंगे, हम करेंगे, ऐसा नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो तो ज़्यादा ही सोचता है लोगों के लिए। छोटा सा ठेला है, मूंगफली है, लेकिन सोच रहा था चलो एक अच्छा काम आज कर देते, इस बच्चे को फ्री में मूंगफली देते थे। लगता है इसके पास पैसा नहीं है, बहुत देर से देख रहा है हमारी तरफ। तो वो बोलते बेटा चलो उठा लो, तुम ले जाओ जितना तुम ले जा सकते हो, मूंगफली ले जाओ। पर नहीं अंकल जी आप दे दो। अरे भाई मेरे पास समय नहीं यार, तुम ले जाओ। नहीं अंकल जी आप दे दो। अरे बोला ना मेरे पास समय नहीं है, उठा लो तुम। फिर भी खड़ा रहा, ना उठाए। अंकल जी आप दे दो। अरे घंटी बजने वाला है, जल्दी लो, तुम्हारा क्लास शुरू होने वाला है। नहीं अंकल जी आप दे दो। अब तब अंकल जी को ना उठा के देना ही पड़ा अपने हाथ से क्योंकि उनको अच्छा काम करना था, अच्छे व्यक्ति थे, मन में दूसरों के लिए भला करने का बड़ा जज्बा था। बाद में वो बेटे वो ले लेता है तो पूछते हैं तुम क्यों नहीं अपने हाथ से उठाए हो? तो अंकल जी मेरा हाथ तो छोटा है, बच्चे का हाथ थोड़ा सा उठता, आपका हाथ तो बहुत बड़ा है ना, है? आप ज़्यादा दे सकते हैं हमको। इसी तरह भगवान का हाथ बड़ा है, छोड़ दो उनके ऊपर।
तुम दो बोलो भगवान, तुम दो। नहीं, हमसे मत बोलो मांगने के लिए। मंदिर में जाना, आप दो जो देना है। पूरा विश्वास है आपके ऊपर, जो दोगे ना अच्छा दोगे। हम जो अपने दिमाग से सोच नहीं सकते हैं उससे ऊपर दोगे। मेरे राम, मैं शरणागति करता हूं तुमको, तुम ही सब कुछ हो। लो, मैं पूरी शरणागति में हूं, जो तुम दोगे वो स्वीकार है। यहां पर आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।